जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक अच्छे इंटरनेट यूज़र को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंटरनेट यूज़र बनना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं वो गलती जो मैक्सिमम 90% इंटरनेट यूज़र करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मंसूरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो पहली बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है कि ऑलवेज वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर शेयरिंग। दोस्तों, इंटरनेट पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, फोटोज़, वीडियोज़ या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या फिर किसी और भी प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग शेयर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी पोस्ट है, हमारे वीडियोज़ है या फोटोज़ है वो कहाँ-कहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि ये किन-किन लोगों तक पहुँच रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेट पे मैं जिसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ़ ये उन्हीं तक पहुँच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपने कई बार सोशल मीडिया पे बहुत सारे लिंक, ऐड या फिर एप्लीकेशंस यूज़ किए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि आपका डेटा या आपका नंबर किसी और के पास नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, आपको आपको आप जब भी शेयर करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप ये जो शेयर कर रहे हैं ये प्राइवेटली उन लोगों तक ही पहुंच पा रहा है जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर पर्सनल डेटा सेल आउट होता है। तो दोस्तों, आपकी पोस्ट, आपके पर्सनल फोटोज या वीडियोज का कहीं ना कहीं पर मिसयूज हो सकता है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी चीज शेयर करते हैं इंटरनेट पे तो आपको बहुत ही ध्यान से शेयर करनी है और सारी सेटिंग्स को प्राइवेट रखनी है और उन लोगों तक ही आपकी पोस्ट जानी चाहिए जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि ऑलवेज सिक्योर योर सीक्रेट्स। दोस्तों, इंटरनेट पे कभी ना कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी और इन ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपने अपनी बैंक डिटेल्स उस वेबसाइट पर डाली होगी। तो क्या आपने चेक किया कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है? जिस जिस वेबसाइट पे आप अपनी बैंक डिटेल डाल रहे हैं वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है? तो दोस्तों, आपने चेक नहीं किया है कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है तो आपकी बैंक डिटेल लीक हो सकती है और आपको इकोनॉमिकल बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट का यूआरएल। तो यूआरएल मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ दोस्तों, जो कि शुरू होता है एचटीटीपीएस या एचटीटीपी से। दोस्तों, एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक डिटेल किसी भी वेबसाइट पर डाल रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका जो यूआरएल है वो एचटीटीपीएस से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एचटीटीपीएस से स्टार्ट नहीं हो रहा है और सिर्फ एचटीटीपी से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तों उस तो दोस्तों उस वेबसाइट पे आप डिटेल बिल्कुल भी नहीं डालें क्योंकि वो सिक्योर नहीं है और आपका डेटा लीक हो सकता है और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेफ इंटरनेट यूजर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैंक डिटेल्स कभी भी लीक नहीं हो या फिर आपको कोई भी इकोनॉमिकल नुकसान नहीं हो, तो आप हमेशा वेबसाइट की सिक्योरिटी को चेक करेंगे और तभी अपनी बैंक डिटेल उस वेबसाइट में डालेंगे। दोस्तों, तीसरी बात जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो ये है कि अंडरस्टैंड बिटवीन रियल एंड फेक। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पोस्ट आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे वो रियल है या फेक है। हाँ दोस्तों, ये ऑथेंटिकेट करना कि ये चीज़ जो हम तक पहुँच रही है वो रियल है या फेक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप चेक नहीं करते कि ये रियल है या फेक है, तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे रिसेंटली एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया और उसमें उसमें लिखा था कि हम हम यूएसए लॉटरी क्लब से बात कर रहे हैं और आप 25 लाख की लॉटरी जीत चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह के केची पोस्ट जो होते हैं उसमें हम लोग कई बार फंस सकते हैं या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही नहीं है और हम उसको सही मान करके उसका यूज करने लगते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। हमें ये बात को समझना चाहिए कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई बात सुनते हैं, देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो वो सही है या गलत है, तो वो रियल है या फेक है। तो दोस्तों, अगर आप ये चेक कर नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल उसको चेक करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत डेंजर चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको सही या गलत क्या है उसमें से आपको फैसला करना पड़ेगा
इसके लिए आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भैया कोई भी व्यक्ति है जो 25 लाख की अगर लॉटरी अगर आपको लग रही है और अब वो लॉटरी का पैसा देने के बदले में अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है तो वो बिल्कुल फेक है। तो दोस्तों आप ये टॉपिक मैं इसलिए कवर करना चाहता हूँ कि कई बार बहुत सारे फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो चुके हैं। तो इंटरनेट पे जब भी हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे केची पोस्ट देखते हैं या फिर ऐसे फेक पोस्ट देखते हैं तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हमारा कई बार नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या रियल है और क्या फेक है। दोस्तों आप एक अच्छे इंटरनेट यूजर बनना चाहते हैं तो ऑलवेज बी काइंड ऑन इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, हम ये सारी बातें समझते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग गलत इंटरनेट पे गलत पोस्ट करते हैं, गलत चीज करते हैं, फ्रॉड करते हैं या फिर फेक तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आता होगा कि हम भी इस तरह की कोई पोस्ट या फिर इस तरह की कोई फेक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करें। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इंटरनेट यूजर है, एक अच्छे इंटरनेट यूजर है, तो आपको इन सारी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। आपको भी जो रियल है वही चीजें सर्कुलेट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट हम सब चलाते हैं और ये हम सब जब इंटरनेट चलाते हैं और हम तक जब गलत इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हम में से कभी काफी सारे लोगों का नुकसान होता है। काफी सारे लोग यहाँ पर साजिश का शिकार होते हैं। तो दोस्तों हम भी जब ये कोशिश करते हैं कि हम तक जब अच्छी चीजें पहुंचे तो हमें भी ये सारी चीजें हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी लोगों तक बहुत अच्छी चीजें पहुंचाएं। तो दोस्तों जब वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इंटरनेट पे इतनी इतनी ज्यादा फ्रॉड चीजें हो रही है, तो इन सारी चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें ये सारी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स क्रिएट करना चाहिए। तो इंटरनेट पे इतनी सारी फेक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, तो दोस्तों इसको रोकने के लिए आपको भी एक कदम उठाना पड़ेगा। तो आपको आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको भी सही इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, एक रियल इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है जिससे कि लोगों का फायदा हो। अगर हम सबका फायदा होगा तो अगर दूसरों का फायदा होगा तो आप ये जानते हैं कि आपका भी फायदा होगा। तो दोस्तों आपको इंटरनेट पे बहुत काइंड रहना है, किसी को कोई गलत बात नहीं कहना चाहिए, किसी से को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिविटी हमें इंटरनेट पे सर्कुलेट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी ऐसी 4 बातें जो कि आपको इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इन बातों का ध्यान रखते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो बिल्कुल रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए है और अगर हम इंटरनेट का सही यूज़ करेंगे तो हर कोई इंटरनेट का सही यूज़ करना शुरू कर देगा। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा या फिर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए हम विदा लेते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।